हम लोग गीता के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो वहाँ भी यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। भगवान ने सबसे पहले जो कर्मयोगी है उसकी प्रशंसा किया सन्यासी और योगी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भी कर्म फल का तो त्याग दिया है। त्याग रूप कर्म का कर्तृत्व उसके अंदर भी है और ध्यान रूप ध्यान योग का साधनभूत जो कर्म योग है उसमें मन संयमित भी है, इसलिए योगी भी बता दिया। तो इसलिए जो प्रसिद्ध सन्यासी है शास्त्र में निर्दिष्ट, इसको भी वही समझना चाहिए, कोई अलग नहीं है ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार उनकी प्रशंसा किया। उसके बाद ध्यान योग का जो बहिरंग साधन है, जो कर्म योग, उसकी स्तुति करने के बाद जो कर्मयोग ध्यान योग का साधन है उसको ही बता रहे थे तीसरे श्लोक में। तो तीसरे श्लोक विचार हुआ था भाष्य में, देखिए। आरुरोक्षो आरूढ़ुम इच्यतः अनारूढ़स्यः। आरूढ़ुम इच्यतः मतलब वो चढ़ना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है। किसमें? ध्यान योग में आरूढ़ इच्छुक है। तो इसलिए बोल रहे आरूढ़ुम इच्यतः अनारूढ़स्य। ध्यान योग में अभी तक अनारूढ़ है, स्थित नहीं है, आरूढ़ नहीं हुआ है, किंतु आरूढ़ होने का इच्छुक है। क्यों नहीं है बता रहे हैं। ध्यान योगे अवस्थातुम अशक्तस्य एव इत्यर्था। देखिए, आरूढ़ होने के लिए, उसमें चढ़ने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। बिना सामर्थ्य से यदि आप प्रयत्न करें गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम बता रहे ध्यान योगे अवस्थातुम अशक्तस्य एव। ध्यान योग में स्थित नहीं रह सकता है, उसमें समर्थ नहीं है, अभी तक उतनी योग्यता आई नहीं है ध्यान योग में स्थित होने की। एव इत्यर्थः। तो अर्थ हो गया ध्यान योग में आरूढ़ नहीं है, इसमें आरूढ़ होने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु आरूढ़ होने का इच्छुक है, इच्छा पड़ी है उसके अंदर, इत्यर्थ। तो बीच में प्रश्न कर रहे कस्या, किसकी? योगारूढ़ में अशक्त जो बता दिया आपने, ध्यान योग में आरूढ़ में अशक्त बताया, किसकी? तो बोले आरुरुक्षो। आरुरुक्ष बोल तो आरूढ़ होने का इच्छुक है, वो अभी असमर्थ है। वो कौन है? मुने हैं। मुने का अर्थ कर रहे कर्म फल संन्यासीन इत्यर्था। मुने का अर्थ कर रहे कर्म फल संन्यासीना। कर्म को अभी तक नहीं त्यागा है,
किंतु कर्म फल के संन्यास किया है। अभी देखिए यहाँ मुने जो शब्द प्रयोग कर रहे, मुख्य रूपेण नहीं, भविष्यत काल में होने वाला जो मुनि है उसको अपेक्षा करके यहाँ मुने शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना भावी मंडलेश्वर करके, हाई नहीं भावी, वैसे आगे जाके मुनि होने वाला है। अभी जो मुनित्व को प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर रहा है पूर्ण रूपेण, इसलिए यहाँ भावी को लेके प्रयोग कर रहा है। तो ये बता रहे कर्म फला संन्यासिना इत्यर्थः। तो किसमें आरूढ़ होना, ठीक है वो आरूढ़ होने का इच्छुक है, किसमें आरूढ़ होने का इच्छुक, तो बोलते योगम, आरुरुक्षो हो योगम, योगम आरुरुक्षो, और पेड़ आदि में नहीं, जो योग है, योग का अर्थ कर रहे कर्म कारणम, यह योग का अर्थ नहीं कर रहे, योग का मतलब ध्यान योग, ऊपर से समझ लीजिए। तो ध्यान योग में आरूढ़ होने का इच्छुक, अभी तक आरूढ़ नहीं हुआ, ऐसे जो आरूरुक्ष है उसको किसमें, योग में, उसका साधन बता रहे, कर्म कारणम साधनम, कारण का अर्थ है साधन है, उच्यते, अर्थात कर्म ही साधन है ऐसा बतलाया गया है। तो निचोड़ के तात्पर्य अर्थ ये हुआ, अभी तक ध्यान योग में आरूढ़ नहीं हुआ है, क्योंकि ध्यान योग में आरूढ़ होने की पूर्ण योग्यता है नहीं, और ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, इच्छा पूर्ण है, योग्यता नहीं इच्छा है। ऐसे जो आरूरुक्ष है, इच्छुक है, उस मुनि को अर्थात कर्मयोगी को, कर्म हो गया साधन है। कर्म का मतलब निष्काम कर्म कहिए, अथवा फल के इच्छा के बिना किया हुआ जो कर्म है उसके लिए वो साधन हो गया। कर्म मतलब है जो योग्य कर्म है, शास्त्र में विधान किया। सब कर्म तो कर नहीं सकते हैं ना, और सब कर्म का सब अधिकारी भी नहीं, अर्थात जो जो कर्म है शास्त्र के अनुसार, जैसा उदाहरण के लिए क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, धर्म का रक्षा करना उसके लिए कर्म है। ऐसे जो अन्य जो जो कर्म है, नित्य कर्म आदि, हाँ नित्य आदि मुख्य रूप से नित्य है, किंतु आजकल है ही नहीं, अर्थात अपना जो भी पूजा पाठ मान लिया वर्तमान को लेकर, यज्ञ आदि जो भी, वो जितने भी जो कर्म है किंतु निष्काम भाव से करे, फल के इच्छा से ना करे। साधनम उच्यते योगारूढ़स्य, और योगारूढ़ हो जाता है कोई दूसरा नहीं, वही साधना करते करते शनै शनै आगे बढ़ जाता है। तो ये बोले योगारूढ़स्य पुनः, पुनः वो योगारूढ़ हो जाता है। तस्य एव क्षमा बोल तो उपशमः, उसी पहले दो आरूढ़ता, अभी योगारूढ़ हो गया उसी कोई। क्षमा का अर्थ बोल तो उपशमः, उसी का ये अर्थ कर रहे सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति, संपूर्ण जो कर्म है उनसे निवृत्त, सर्वकर्म संन्यास। अभी तक कैसा संन्यास था, फल के संन्यासी था, कर्म का जो फल है
उसकी जो कामना है, उसका हेतुभूत संकल्प, उसको त्यागा था। अभी जाके कर्म को भी उन्होंने त्याग दिया। इसलिए बता रहे सर्वकर्मभ्यो निवृत्ते, अतः संपूर्ण कर्मों से निवृत्ति मतलब सर्वकर्म संन्यासी हो गया। तो निवृत्ति वही कारण है। अभी कारण कौन है? कर्म संन्यासी कारण बन जाएगा। योगारूढ़त्वस्य साधनम, त्वा प्रत्यय है। योगारूढ़त्व मतलब योगारूढ़ता, जैसा प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहती, अनुयोगी में अनुयोगिता, वैसे ही यहाँ योगारूढ़ता। योगारूढ़ता का मतलब है ध्यान योग में सदा सर्वदा स्थित रहने का। कभी कभी पहुंच तो जाएंगे, स्थित नहीं होते। कभी कभी क्या होते हैं, वहाँ तक पहुंच तो जाते किंतु वहाँ स्थित नहीं हो जाते। इसलिए हम बता रहे योगारूढ़त्व बोल तो योगारूढ़ता, ध्यान योग में सदा स्थित रहने का साधनम, उसका जो साधन है कौन? शमः अतः उपशम, अर्थात कर्म संन्यास। शम का अर्थ किया उपशम, उसी का अर्थ कर रहे हैं सर्वकर्म संन्यास। वो हो गया साधन। किसके प्रति? ध्यान योग में सदा स्थित रहने का साधन है, वो कारण हो गया। तो इसलिए बोला साधनम उच्यते इत्यर्थ। अच्छा, वो भी एकाएक नहीं होता है, शनैः शनैः होता है, धीरे धीरे। एकाएक कोई भी आप नहीं छोड़ सकते। आदत पड़ी है ना, पहले से हैबिट बन गया, उसको एकाएक नहीं छोड़ सकते। कर्म करते करते सकाम में इतना आदत हो गई, कम से कम फल तो छोड़ दिया पहले। बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फल की, कर्म की भी इच्छा छोड़ देना। पहले फल की इच्छा छोड़ देते हैं, बाद में कर्म की। उसी को ये बता रहे कि यावत यावत कर्मभ्यः उपरमते, जो साधक है, जो अधम जिज्ञासु, जिज्ञासु में अधम जिज्ञासु है। उत्तम जिज्ञासु हो गया, श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त है, उत्तम है। मध्यम है, उपासना में जो प्रवृत्त है। कौन सी? अहंग्रोपासना। प्रतीक और कर्माबद्ध अंग नहीं है। छांदोग्य में श्रवण किया है 3 प्रकार की उपासना, अहंग्रोपासना है। बाकी जो उपासना है वो आपको मोक्ष नहीं दे सकते। इसलिए जो उपासना है अहंग्रोपासक, ये मध्यम जिज्ञासु है। और ये जो है अधम जिज्ञासु है, कर्मयोगी है ना। तो इसलिए बता रहे हैं यावद यावद कर्मभ्यः उपरमते, जो साधक है अथवा अधम जिज्ञासु, जितना जितना कर्मों से उपरत हो जाता है, कर्मों से निवृत्त होते जाता है, तो तावत तावत उतना उतना ही निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तम समाधीयते। निरायास बोल तो प्रयत्न के बिना, परिश्रम रहित, जितेंद्रिय पुरुष का चित्त क्या है? समाहित हो जाता है। क्योंकि चित्त का कारण, चित्त का विक्षेप का कारण कौन है? कामना, पीछे बताया था। और कामना उत्पन्न होती किससे? संकल्प से। अभी तक तो उन्होंने एक ही संकल्प त्यागा है ना, किसका? फल का। कर्म का संकल्प नहीं त्यागा है। और वो जैसा जैसा त्यागेंगे वैसा वैसा आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। क्योंकि कर्म ही चित्त का विक्षेप करने वाले।
इसलिए बता रहे। जितेंद्रियस्य, जितेंद्रियस्य बोल तो साधकस्य, पुरुषस्य। चित्तम समाधीयते, उसका चित्त समाहित हो जाता है। जैसा जैसा कर्म से निवृत्त होते जाएगा वैसा वैसा चित्त समाहित हो जाता। ऐसा भी देखिए लोक व्यवहार में भी, आप जितना जितने कर्म में प्रवृत्त हो रहे चित्त आपका विक्षेप होते जाएगा। मन तो लगाना ही पड़ेगा ना, कुछ भी हो उधर भी लगाना पड़ेगा, उधर भी उधर भी। अब जैसे जैसे कर्म से निवृत्त होते जाएगा चित्त का व्यापार अभी बहिर्मुखता वो धीरे 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 अंतर्मुख हो जाता है। समाहित का मतलब क्या है? अंतर्हित होना, अंतर्घूर्णित होना, अपने स्वरूप के ओर प्रवृत्त होना, यही क्या है? समाहित है। तो समाधीयते, इस प्रकार वो समाहित हो जाता है। तथा सती चा, ऐसे होने पर, अर्थात जैसा जैसा कर्म निवृत्ति हो गई वैसा ही चित्त समाहित होगा। ऐसा होने पर स झटिति योगारूढ़ो भवति, अभी वो जो साधक है, ऐसा जो अधम मुमुक्षु है, झटिति बोल तो शीघ्र ही योगारूढ़ हो जाएगा। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, कर्म निवृत्त होते जाएगा, वो झटिति योगारूढ़ हो जाता है। भवति तथा च उक्तम व्यासेन, भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में बताया है। क्या बता दिया? महाभारत में शांति पर्व में बता रहे। नैतदृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म जिज्ञासवः, यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्म जिज्ञासवः, ब्रह्म को जानने के इच्छुक, अथवा आरुरुक्षु भी शब्द प्रयोग कर सकते, उस योग में आरूढ़ होने का इच्छुक। ऐसा ब्राह्मणस्य, एतादृशा ब्राह्मणस्य वित्तम न, अर्थात दूसरा कोई धन नहीं है। किससे? चित्त की जो एकाग्रता है, चित्त के जो संयमता है, उससे बढ़कर जो साधक है उसका धन कोई है नहीं। इसी का नाम है दैवी वित्त। गीता में जो बताया ना, मानुष वित्त और दैवी वित्त, 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि करके बताएंगे। ये दैवी वित्त लेना। हाँ, दैवी वित्त बोल दो, दैवी सम। अच्छा, वित्त के बिना आप कोई खरीद कर सकते हैं क्या? जो भी वस्तु है धन से खरीद करते। मानुष्य वित्त के द्वारा आप मकान है, गाड़ी है, मोबाइल खरीद कर सकते हैं। अभी इससे भगवान को नहीं खरीद कर सकते, उसके लिए दैवी वित्त चाहिए। दैवी संपत्ति के द्वारा उस देवता को आप खरीद कर सकते। खरीद करने का मतलब ये नहीं, अपना बनाना, अपना बना सकते, इसलिए वो दैवी वित्त है। तो इसलिए हम बता रहे इससे बढ़कर कोई वित्त मतलब दैवी वित्त, दूसरा कोई धन नहीं है। किसका? ब्राह्मणस्य, मतलब जिज्ञासु साधक के लिए ये सबसे बड़ा धन है। कौन? चित्त की एकाग्रता, चित्त की संयमता। ये यतः एकतः समतः सत्यता च, जैसा कि एकता है, हमारे बुद्धि में अनेकता है। जब तक अनेकता है तब तक चित्त अस्थिर माना जाता है। अर्थात इसको कहते अनेकाग्रता। अनेका अग्रम विषयम यस्य, अनेक है विषय जिसका, वो अनेकाग्रता। एक ही अग्र है विषय है जिसका, एकाग्रता, उसको एकता कहते। और जैसे जैसा आप एकता आएगा वैसे ही सत्यता भी आ जाएगा, उसके अंदर समता भी आ जाता है। एकतः समतः, क्योंकि एक है वही समता हो सकता है। पीछे बताया था सम ब्रह्म,
सम है ब्रह्म का नाम है, 5वें अध्याय में बता दिया है। बाकी कोई समान नहीं हो सकता है। माया और माया का कार्य कभी समान हो ही नहीं सकता है, ये विषम है। तो इसलिए बता रहे समतः, समता का मतलब समानता, और वो जो जहाँ समानता है वही सत्यता भी है, उसके अंदर सत्यता भी आ जाती है, ये एक दूसरे का पूरक है। च शीलम, शील बोल तो उसका स्वभाव, स्थिति अर्थात किसी वस्तु में निष्ठा रूप से रहना, और दंड निदानम, दंड निदानम का मतलब है दंड लेकर किसी को मारना, ये हिंसा है। या दंडा निदान बोल तो अहिंसा, दंडे को त्याग देना था, दंड को, तो इसलिए बता रहे दंड निदानम। निदान का मतलब त्यागना, दंड का मतलब है उपलक्षण है, दंड देना का मतलब क्या है, हिंसा करना। किसी को दंड दे रहे मतलब हिंसा हो गया, उसका निदान हटाना मतलब अहिंसा, तो दंड निदान बोल तो अहिंसा। आर्जवम, आर्जवम बोल तो सरलता, बिल्कुल एकदम। आगे बताएंगे ये शारीरिक तप है करके। आर्जवम शारीरिक, कायिक और मानसिक जो तप बताएंगे उसमें आर्जवः, रिजुपन होना चाहिए, सरलता। भगवान के वहाँ छल कपट नहीं चलेगा, वहाँ जितना आप सरल हो जाएंगे उसी हृदय में भगवान के अनुभव हो सकता है। ततः ततः च उपरमः क्रियतः, और उन क्रियाओं से उपरम होना, जो जो क्रिया है उन क्रियाओं से उपरम होना, यही क्या है, जो ब्राह्मण है जिज्ञासु है उसका मुख्य धन है, उसी का ही प्रदान ये धन माना जाता, और कोई धन नहीं है। उसके बाद योग प्राप्ति का साधन को बतलाए, योग प्राप्ति का साधन बता दिया। योग में जो आरोरुक्ष है उसके लिए पहले कारण कर्म बता दिया, और योग आरूढ़ है उसके लिए कर्म संन्यास बता दिया। तो इस प्रकार योग प्राप्ति के साधन को बतलाने के बाद उसकी प्राप्ति का जो काल है, योग प्राप्ति का जो काल है, समय, उस समय को बतलाने के लिए आगे के श्लोक में भगवान भाष्यकार अवतरण लिख रहे। अवतरण मतलब श्लोक के पूर्व में, इसलिए अवतरण भगवान भाष्यकार ये बता रहे। अतः इदानीं कदा योगरूढ़ो भवति इति उच्यते। अतः बोल तो अनंतर, किसके अनंतर, अब ये बताए योग प्राप्ति का साधन को बतलाया। योग प्राप्ति का साधन है शम, बता दिया। उसके पश्चात कदा योगारूढ़ो भवति, वो योगारूढ़ हो जाता है साधक, कब, कब योगारूढ़ होता है, किस स्थिति में, किस काल में, इति ये प्रश्न हो गया। उच्चते, यह अब बतला रहे, सुनो, किस समय में वो योगारूढ़ होता है उस विषय में सुनो। भगवान चौथे श्लोक के द्वारा स्वयं उत्तर दे रहे, किस समय में योगारूढ़ होते करके। श्लोक देखिए, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासे योगारूढ़ो तदोच्यते। यदा ही को आगे अन्वय कर दीजिए कर्म के साथ।
यदः यस्मिन् काले, जिस समय में। यदा का मतलब आगे तदा भी आ रहा है, यदा तदा। यस्मिन् काले, जिस समय में, ही को आगे अन्वय कर दीजिए। इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते। इंद्रियार्थेषु मतलब इंद्रियों का अर्थ मतलब विषय। प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय है उनको अर्थ कहा है। उन विषयों में न अनुसज्जते, उसमें आसक्त नहीं होता है। किसमें आसक्त नहीं होता है? इंद्रियों का जो विषय है प्रत्येक रूप रसादि, उनमें न अनुसज्जते, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं होता है। और न कर्मासु ही अनुसज्जते, हे को यहाँ लाई। और कर्मों में भी, या ही का अर्थ भी अर्थ में लीजिए, मात्रा अर्थ में। कर्मासु ही, अतः कर्मों में भी न अनुसज्जते, दोनों में। इंद्रियों का विषय में भी अनुरक्त नहीं है जिस समय में, और कर्मों में भी अनुरक्त नहीं है, दोनों में आसक्ति रहित हो गया। कहने का मतलब विषयों में भी नहीं है, कर्म में भी नहीं। यदा तदा, ये यदा का तदा के साथ अन्वय के आगे जो बढ़ा है ना, योगारूढ़ तदोच्यते, मतलब जिस समय में उनकी ऐसी स्थिति होती है। कैसी? ना विषय में कोई आसक्ति है, ना कर्म में भी कोई आसक्ति नहीं है, कर्तव्य बुद्धि नहीं है। यदा तदा सर्वसंकल्प सन्यासी, तभी जाकर वो सर्वसंकल्प सन्यासी। सर्वसंकल्प का मतलब पहले एक संकल्प को पहले ही त्यागा था उन्होंने, फल विषयक, वो तो पहले ही त्यागा था, किंतु दूसरा एक संकल्प बचा था। कौन? कर्म विषयक। अभी जाके कर्म विषयक संकल्प भी त्याग दिया। इसलिए बोल रहे कर्म और फल दोनों का त्यागी पुरुष, सन्यासी मतलब त्यागी पुरुष। तो सर्वसंकल्पः जो त्यागी पुरुष, तदह योगारूढ़ उच्यते, उस समय में वो योगारूढ़ कहा जाता है। तो अर्थ निचोड़ के अर्थ हो गया, जिस समय में साधक के अंदर ना विषयों के प्रति ना कर्म के प्रति आसक्ति नहीं, और संपूर्ण कर्म और फल को त्याग दिया, उस अवस्था में योगारूढ़ उच्यते, उसको योगारूढ़ कहा जाता है। ऊपर जो प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर दिया भगवान ने भाष्य में। देखिए, यदा यदा तो स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे। समाधीयमानः चित्तो योगी यदा, समाधीयमान चित्त बोल तो जिसका चित्त बिल्कुल समाधान हो गया। समाधान का मतलब है बिल्कुल एकाग्रता हो गया। चित्त का समाधान कर लेने वाला, चित्त की एकाग्रता, समाधान बोल तो एकाग्रता करने वाला योगी। यदा जब, ही को आगे अन्वय, इंद्रियार्थेषु, उसका अर्थ कर रहे। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणाम अर्थः, अर्थ बोल तो शब्दादयः, अर्थ का मतलब यहाँ पदार्थ शब्दादि। तेषु इंद्रियार्थेषु, आगे अन्वय, न अनुसज्जते, ऐसा जो इंद्रियों का जो विषय है शब्दादि, उन शब्दादियों में न अनुसज्जते, आसक्त नहीं होता है, उसके प्रति इच्छा नहीं होती। और दूसरा,
च बोलता और कर्मासु च, कर्म का अर्थ कर रहे हैं नित्या नैमित्तिका काम्या प्रतिसिद्धेषु, इन सभी कर्म में प्रयोजन अभाव बुद्ध्या, क्योंकि अभी कोई प्रयोजन ही है नहीं उसका। जिस प्रयोजन के लिए कर रहा था वो प्रयोजन पूर्ण हो गया, प्रयोजन बुद्धि समाप्त हो गई। तो बोल रहे प्रयोजन भाव बुद्धिया अभाव बुद्धिया, अतः प्रयोजन के अभाव बुद्धि होने से न अनुसज्जते, अनुषंगम बोल तो कर्तव्यता बुद्धि न करोति, यह अनुषंग का अर्थ। तो कर्तव्यता बुद्धि उसके अंदर नहीं रहती। किन किन में? एक तो इंद्रियों के विषय में और दूसरा कर्म में। दोनों में क्या है? कर्तव्यता बुद्धि नहीं होती है, यही आसक्ति नहीं रहती। इत्यर्थ सर्वसंकल्प सन्यासी, उसी का अर्थ कर रहे। देखिए, सर्वान संकल्पान, सभी संकल्प, एक नहीं, इस श्लोक के नहीं, सभी, इस श्लोक में भी सब, और परलोक के विषय में होने वाले जो संकल्प है उनको भी। तो ये बोल रहे सर्वान संकल्पान इह अमूत्रः, यह मूत्रार्थ मत कर दीजिए, अमूत्रार्थ। एक महात्मा जी थे, काज में शिव पुराण का पाठ सुना रहे थे, मूल मंत्र के सहित भगवान की पूजा की जाती। उन्होंने क्या बोल दिया? मलमूत्र के सहित भगवान की मूल मंत्र को बोल दिया मलमूत्र। बोले में ऐसा ही, हाँ, यह मूत्रार्थ काम, इसलिए यह अमूत्र। और एक संत पढ़ा रहे थे व्याकरण में, तट्टी संन्यासात आता है ना व्याकरण में, तो वो जानते नहीं थे। शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या? अरे तट्टी संज्ञा होती है। वह पता चाहिए तत् टी संन्यासात, अलग करना चाहिए, होना चाहिए तट्टी संन्यासात, सीधा का सीधा बोले। तो वही सही, हिंदी में टट्टी बोल तो इसलिए बोल रहे हैं यह अमूत्रा, यह बोल तो अस्मिन लोके, सप्तमी अर्थ में यह होता है, यह शब्द है ना, सप्तमी अर्थ में यह आदेश होता है। अस्मिन लोके अर्थात कर्म लोके, अमूत्रा बोल तो उस लोक में, परलोक। अमूत्रा शब्द से लेना परलोक। परलोक कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक सब परलोक ही है। आत्मालोक को छोड़ करके, अपना स्वरूप को छोड़ करके बाकी सब क्या है? परलोक ही है। जहाँ भेद बुद्धि होते मान लीजिए वो परलोक है। तो ये बता रहे हैं अमूत्रः काम हेतु, चाहे तो इस लोक हो अथवा परलोक की काम, बोल तो काम्यन्ते इति कामः विषयः, काम्यन्ते इति कामः विषय। यह काम बोल तो भोग, विषय, भोग की कामना के। संन्यासितुम शीलम अर्थात त्याग करने का स्वभाव है जिसका, उसको बोलते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। शील अर्थ में यहाँ तशील प्रत्यय हुआ है, तो अर्थ हो गया चाहे तो इस लोक का हो अथवा परलोक का संपूर्ण भोगों को त्यागने का स्वभाव है जिसका, उसको बोलते हैं सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा स्वभाव वाला। अस्य इति संन्यासितुम शीलम अस्य, अर्थात त्याग करने का स्वभाव हो चुका है अस्य इसका, उसको बोलते हैं सर्वकर्म सन्यासी। इति सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, वही योगारूढ़ कहा जाता है।
उसी का अर्थ कर देखिए, प्राप्त योगा इति एतद, योगारूढ़ का अर्थ है ये योग को प्राप्त हो गया, अर्थात उस योग में पूर्णत्व रूपेण प्रवेश हो गया। तो प्राप्त योगा इति एतद, तदा बोल दो तस्मिन् काले उच्यते, उस काल में उसको योगारूढ़ अर्थात प्राप्त योग वाला कहा जाते हैं। कभी यदा का साथ जोड़ दीजिए, जिस समय में विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं है, कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं है, उस समय में माना जाता है इत्यर्थ। क्योंकि सर्वसंकल्प संन्यासी इति वचनात्, यहाँ श्लोक में उत्तरार्ध में क्या दिया, सर्वसंकल्प संन्यासी, इस वचन से भगवान ये वचन बोल रहे, इस वचन से सर्वांचः कामान सर्वाणि चः कर्माणि संन्यसेद इत्यर्था। भगवान का इस वचन से सिद्ध हो रहे क्या, संपूर्ण कामना, संपूर्ण कामनाओं का और समस्त कर्मों का भी त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए, ये सिद्ध हो रहा है। किससे, सर्व शब्द प्रयोग किया है ना, ये सर्व शब्द के बल से, नहीं तो केवल संकल्प सन्यासी कहना चाहता, या सर्व प्रयोग किया है। तो सर्व के द्वारा दोनों लेना, संपूर्ण कामना और संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, चाहे तो इस लोक का हो या परलोक का हो। क्योंकि संकल्प ही सभी का मूल माना जाता है, संकल्प ही सबका कारण है, वही बता रहे। देखिए सारा सन्यासी के लिए सारा निवृत्त हो जाता है, सब निवृत्त होता है। हाँ, पहले तो साधक अवस्था में वहाँ कहा दिया है यज्ञदाना तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, 18वें अध्याय। आगे जाके सभी कर्म का भी त्याग होता, नित्य कर्म। हाँ, सन्यासी के लिए नित्य कर्म है, नारद परिव्राजक आदि में बताया। वेदांत श्रवणम, निरंतर वेदांत का श्रवण उनके लिए वही है। हाँ, उनके लिए नित्य कर्म ही है। विविधिषु सन्यास के लिए 2 है ना, ऐसा तो 6 बताया था, उसमें मुख्य रूप से विविधिषु सन्यासी और परमांश। विविधिषु बोल दो तत्व को जानने के लिए जो सन्यास लेते वे तुम इच्छा, उनके लिए वेदांत श्रवण है, ये नित्य कर्म है। और 12 जपः ओंकारश्च, 12,000 ओंकार का जप निरंतर और वेदांत का श्रवण, यही उसके लिए मुख्य है, बाकी कोई नहीं, सारा कर्म निवृत्त है सन्यासी के लिए, ये श्रुति में बताया है। तो इसलिए संकल्प ही सबका मूल है। तो ये बोला संकल्प मूला ही सर्वे कामः, चाहे तो कोई भी कामना हो, इस लोक की कामना हो या परलोक की कामना हो, इसके मूल में संकल्प पड़ा है। तो मनुस्मृति का प्रमाण दे के बता रहे, और महाभारत में भी जो बताया उसको उठा रहे। देखिए, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवः। संकल्प मूलः कामो, ये जो संकल्प है मूल, जिसका मूल बोल तो कारण, मूल का मतलब है कारण, संकल्प है कारण किसका, काम का। अर्थात जो कामना है, इस कामना का मूल मतलब कारण कौन है, संकल्प। संकल्प के द्वारा कामना होती है, कामना के द्वारा प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के बाद आप कर्म करते हैं, उस कर्म से संस्कार उत्पन्न होता है, वो संस्कार दोबारा घूमकर दोबारा संकल्प का कारण बनता है। ये चक्र बनेगा एक, जैसे घड़ी का चक्र होता है ना, ये घूमते, किंतु मूल है संकल्प बता रहे हैं।
और वही यज्ञ संकल्प संभव, समस्त यज्ञादि जो भी यज्ञ है समस्त ये संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। संकल्प के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। देखें यज्ञ प्रयोग कर, यज्ञ और याग इनमें थोड़ा भेद है। लोक में यज्ञ और याग को अभेद मान के व्यवहार करते, किंतु यज्ञ है, याग है, क्रतु है, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। स्मृति प्रतिपाद्यत्वम यज्ञत्वम, स्मृति में विधान किया हुआ जो कर्म है, पंचकर्म गृहस्थस्य, गृहस्थ के लिए 5 कर्म बता दिया है। पितृयज्ञ है, देवयज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ आदि 5 पाप के लिए। गीता में देखिए भगवान ने ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ ये सब बता दिया, कितने यज्ञ गिना दिया। तो स्मृति में, गीता भी स्मृति है, स्मृति में जो कर्म निरूपण किया है वो यज्ञ है। श्रौत प्रतिपादित कर्म, श्रौत कहते श्रुति, श्रुति में निरूपण किया हुआ जो कर्म है उसको याग कहते। याग का एक विशेष है क्रतु, उसी का नाम है क्रतु। क्रतु संकल्प को भी कहते, याग विशेष का नाम भी है। मतलब जिस याग में पशु को बांधने के लिए एक खूंटा लगाते, खूंटा मतलब ऐसा नहीं खूंटा मन मर्ज, उसको आदित्यो वही यूपा बताए मीमांसा में, वो यूप कहते। व्याकरण जो पढ़ते वहाँ तो यूपा आया दारू, उसको यूप कहते। एक सुंदर चमकीला बनाते हैं लकड़ी, अलग अलग के, खैर का भी बनाते हैं, बेल का भी है। आपकी जैसा कामना है वैसा विधान किया है। बेल का भी है, खैर का भी है और अन्य अन्य, उसमें पशु को बांधते। तो जिस याग में पशु को बांधने के लिए स्तूप लगाते हैं यूप, उसको बोलते क्रतु, याग विशेष। ये दोनों है श्रौत हो गया, याग और क्रतु। यज्ञ हो गया स्मार्त, इसलिए हम बता रहे यज्ञ को बता रहे। जो अभी हम यज्ञ कर रहे हैं ना, ये यज्ञ है। ये कौन सा है? ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ है। ये यज्ञ का मतलब क्या है? देवता उद्देश्यम द्रव्य त्याग, देवताओं को लक्ष्य करके द्रव्य को त्याग देते। किस में त्यागते? अग्नि में, यज्ञ कुंड में। वैसे ही यहाँ शब्द रूप द्रव्य को कान रूप वेद में प्रक्षेप कर रहे हैं, देवता को न आत्मा देवता को उद्देश्य करके, इसलिए यज्ञ ही। तो वही बता रहे हैं सर्वयज्ञ संकल्प संभव मनु जी। और देखिए महाभारत में कामः जानामि ते मूलम, काम को संबोधन करके बोल रहे एक जिज्ञासु साधक, ललकार रहे काम देवता को। काम बोलते हैं हाँ इच्छा। हे कामः तव मूलम जानामि, आपका जो मूल है, आपका ठिकाना है, आपका जन्म है, उसको मैं जानता हूँ। संकल्पात खिल जायसे, क्योंकि निश्चय है, किल बोल तो निस्संदेहा, निश्चय रूपेण। निश्चय ही आप किससे उत्पन्न हो रहे? संकल्प से तेरा जन्म है, संकल्प के कारण ही तेरा जन्म हो रहे, इसलिए तेरा ठिकाना मैं जानता हूँ। अच्छा, शत्रु का यदि ठिकाना आपको मालूम पड़ा, उसको नष्ट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए बोल रहे न त्वं संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति, इसलिए तेरा संकल्प मुझे मालूम पड़ा हे काम, इसलिए मैं संकल्प ही नहीं करूँगा, बिल्कुल तेरा ठिकाना को ही समाप्त करेंगे। इसलिए समूलः न भविष्यति, फिर तू मुझे मूल सहित, मूल हो गया संकल्प और उसका कार्य हो गया कौन? काम। संकल्प के सहित तुम मेरे पास आ नहीं सकते, क्योंकि तेरा मूल को ही नष्ट किया। इसलिए मूल के सहित हे काम मेरे पास तो नहीं आ सकते, समाप्त हो जाएंगे।
न भविष्यति बोल तो तेरी प्राप्ति नहीं होगी, अतः मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। काम को संबोधन करके जिज्ञासु साधक बता रहे। जैसा भर्तृहरि ने वहाँ काम को ललकारा था, रे कंदर्प करम कदर्त यश किम कोदंड टंकारी तेकर। जिस काम के द्वारा ही वो पहले ये हो गया था, पिंगल का वशीभूत हुआ था, उसी कामदेव को ललकार रहे। इसी प्रकार यहाँ साधक इत्यादि न त्वं संकल्पम समूलम न भविष्यति इत्यादि स्मृते, ये स्मृति में बता दिया। एक तो मनुस्मृति में और महाभारत भी स्मृति ही माना जाता है, क्योंकि गीता को हम क्या मानते हैं? स्मृति मानते हैं ना। गीता तो महाभारत के अंतर्भूत है, क्योंकि महाभारत के अंदर पंचरत्नानि, 5 रत्न हैं। भगवत गीता है, भीष्मादि है, पंचरत्ना करके 5 रत्न निकाले खन, इसलिए स्मृति है। सर्वकामा परित्यागे चह सर्वकर्म संन्यास सिद्धो भवते। सभी कामनाओं के, चाहे तो इस लोक हो अथवा परलोक हो, सभी कामना उसका परित्याग से ही सर्वकर्मों का त्याग सिद्ध होता है। सर्वकर्म संन्यास मतलब संपूर्ण कर्मों का परित्याग होता है। सिद्धो भवति स यथा कामो भवति, बृहदारण्यक में तत्क्रतुर्भवति। सा मतलब साधक जिज्ञासु, जैसा कामना वाला होता है, अर्थात यहाँ साधक का मतलब कर्मी। यतः कामो, जैसा जैसा उसके अंदर कामना उत्पन्न होती है, तत्क्रतुर्भवति, जैसा जैसा कामना होता है वैसा ही क्रतु शब्द से लेना यहाँ मन वाला, निश्चय वाला, वैसा ही मन वाला होता है, वैसा ही निश्चय वाला होता। देखिए आपके अंदर यदि कामना उत्पन्न हो गई, आपका मन भी क्या है, वैसा ही होगा, वैसा ही निश्चय करेंगे, मुझे वैसा ही करना है करके। तो इसलिए बोल रहे तत्क्रतुर्भवति। यहाँ 2 क्रतु का अर्थ है निश्चय, निश्चय वाला होता है। यतः क्रतुर्भवति तथा कर्म कुरुते, और जैसा निश्चय करता है व्यक्ति, जैसा एक बार निर्णय ले लिया वैसा ही कर्म भी करता है। तो इसलिए जैसा कामना वैसा निश्चय, और जैसा निश्चय वैसा कर्म होता है, और वही कर्म बंधन का कारण होता है। ये बृहदारण्यक इत्यादि श्रुतिभ्य, इसलिए सिद्ध होता है सभी कामना है ये बंधन का ही कारण है। यद यद्धि कुरुते कर्म तत्तत् कामश्च चेष्टितम्। यद यद्धि बोल तो जो जो कर्म करता है व्यक्ति, चाहे तो शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, कोई भी हो, लौकिक अथवा वैदिक हो, जो जो कर्म करता है वह सब कामना से ही प्रेरित है, कामना से ही युक्त है। क्योंकि बिना कामना से, बिना इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे तो शास्त्रीय हो अथवा लौकिक हो। चेष्टितम बोल तो प्रेरितम, उसी चेष्टा से। इत्यादि स्मृतिभ्य च, मनुस्मृति में भी बता दिया। ये हो गया श्रुति और स्मृति प्रमाण दे रहे कामना और संकल्प के विषय को लेकर। न्यायाचा, और युक्ति से भी सिद्ध होता है। न्याय मतलब युक्ति। न्यायाचा, जैसा प्रस्थानत्रय में भी 3 है ना, श्रौत, स्मार्त और ब्रह्मसूत्र। एक प्रकार से वो न्याय सिद्धांत है, तर्क है। तो न्यायाचा, युक्ति से भी ये सिद्ध होता है। क्या सिद्ध हो रहे? नहीं सर्वसंकल्प संन्यासे कश्चिद स्पंदितुम अपि शक्तः। सर्वसंकल्प संन्यासे, नहीं को आगे अन्वय कर दीजिए। संपूर्ण संकल्पों का जिसने त्याग दिया, यावत कर्म विषयक हो अथवा फल विषयक हो
इस लोक का हो अथवा परलोक का हो, संपूर्ण। सर्वसंकल्प संन्यासी कश्चिद, कश्चिद बोल तो कोई भी व्यक्ति, स्पंदितुमपि ही न शक्तः, कर्म करना दूर बात है, स्पंदन भी उसके अंदर नहीं होगा। स्पंदन का कारण कौन है? कर्म है। कर्म ही चेष्टा करवाता है। स्पंदन बोल तो चेष्टा, एक प्रकार हिलना, कंपन होना, ये है कर्म के कारण। बिना कर्म से स्पंदन नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं स्पंदितुमपि, हिलना डुलना भी संभव नहीं। कर्म करना दूर बात है, हिलना डुलना भी नहीं होगा। इसलिए देखिए कभी अंतिम अवस्था में जाते हैं ना अवधूत, अजगर अवस्था होते, सन्यासी ऐसे देखा जाता है। मस्तराम बाबा जी हो गए तो पड़े रहते थे, कोई खिलाएंगे तो ही खाते थे, अपने तरफ से कोई चेष्टा नहीं करते। मस्तराम बाबा जी का नाम सुना होगा ना, ऋषिकेश में बहुत बड़े संत हो गए थे, पार में ऋषिकेश में, शिवानंद जी के वो साइड में बहुत बड़े। मस्तराम कुटिया भी है भी। मतलब वो कोई भी कर्म नहीं करता, पड़े रहते, खाना पीना कुछ नहीं, कोई खिलावे वही खाते थे। तो इसलिए बता रहे हैं कोई भी स्पंदन बोल तो हिलना डुलना भी संभव नहीं हो। तस्मात्, इसलिए निचोड़ के बता रहे सर्वसंकल्प संन्यासी इति वचनात्। तो इसलिए निश्चय होता है सर्वसंकल्प संन्यासी। इस श्लोक के उत्तरार्ध के पूर्व भाग में बता दिया। इति वचनात्, इस वचन से, किनका? भगवान के। सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणिता त्याजयति भगवान। इसलिए भगवान ये कर रहे संपूर्ण कामनाओं को, यावत कामना और समस्त कर्मों का त्याग कराते हैं। भगवान कभी भी कर्म करने के लिए नहीं बताते। भगवान क्यों? श्रुति भी, पहले भी मैंने बताया था, चाहे तो श्रुति हो अथवा भगवान भी हो, किसी को भी कर्म में प्रेरणा नहीं देते। हाँ, कर्म में प्रेरणा इसलिए दे रहे आप त्याग नहीं कर सकते। यदि त्याग बुद्धि आ गई है आपको, कोई करने की आवश्यकता नहीं। त्याग बुद्धि नहीं होती, छोड़ना कठिन होता है, पकड़ना जल्दी पकड़ते, छोड़ नहीं सकते। श्रुति भी क्या कह रहे? त्यागेना अमृतत्वम अनाशु। त्याग के द्वारा, न धनेना न वित्तेना, धन है वित्त है, कर्म से अमृतत्व नहीं है, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति। त्यागात् शांति निरंतरा, गीता में। इसलिए भगवान भी क्या कर रहे? समस्त संकल्प है, समस्त कर्म है, उनको त्याग कराने में ही उनकी इष्टा है, ये बता रहे। त्याजयति भगवान, अतः त्याग कराते हैं भगवान, कर्म नहीं करवा रहे। यदि कोई कहे भगवान अर्जुन को कर्म में प्रेरणा की, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने करवाए ना। यहाँ भगवान भाष्यकार स्पष्ट बता रहे, भगवान समस्त कर्मों का त्याग कराते हैं। अर्जुन के लिए इसलिए है, वो अभी योग्य अधिकारी नहीं है। अनधिकारी को यदि त्याग करवाए तो क्या होगा? न इतोपि भ्रष्टा ततोपि भ्रष्टा, दोनों तरफ से होगा। इसलिए अर्जुन को वहाँ अपना कर्तव्य बोध किया। आगे का विचार आगे का। ओम